सुंदरबन नाम का एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उसी जंगल में सभी पंछी मिलजुल कर रहा करते थे। उन सभी में आपस में बड़ा ही प्रेम था। उसी जंगल की दूसरी तरफ एक शेर रहता था जो बेवजह जानवरों का शिकार किया करता था। जंगल में सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। एक बार की बात है, रक्षाबंधन का त्योहार आया। सभी जानवरों में रक्षाबंधन को लेकर बड़ा ही उत्साह था। सभी जानवरों ने मिलकर एक दिन जंगल के पेड़ के नीचे एक सभा आयोजित की। ये सभा रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाई गई थी। इस सभा में जंगल के सभी जानवर और पक्षी मौजूद थे। सबसे पहले मीनू चिड़िया बोली। तभी हाथी की नजर अचानक मीनू चिड़िया पर पड़ी। हाथी बोल पड़ा, अरे चिड़िया बहन, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ हाथी भैया, चिंटू मगरमच्छ मेरा भाई है और मुझे उसे राखी बांधनी है। लेकिन समस्या ये है कि उसकी पीठ इतनी खट्टी है कि उस पर तो कोई भी राखी टिकती ही नहीं। फिर भला मैं उसको राखी कैसे बांधूं? मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर जंगल के सभी जानवर हंस पड़े। पास ही खड़ा चिंटू ये सब कुछ सुन रहा था। वह बोला, अरे मीनू बहन, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अगर तुम मुझे राखी नहीं भी बांधोगी तो भी तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत है। इसके बाद जिराफ बोला, हम सभी रक्षाबंधन मिलकर मनाएंगे। जंगल की सभी बहनें अपने सभी भाइयों को राखी बांध देंगी। रक्षाबंधन प्रेम का प्रतीक है। इसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है और बदले में भाई अपने बहन की रक्षा करने का वचन देता है। और हम सभी अपनी बहनों की हमेशा ही जंगल में रक्षा करेंगे। तुम सही कह रहे हो जिराफ, लेकिन इसमें भी एक चिंता का विषय है। तुम तो जानते ही हो, इस शेर खान का आतंक जंगल में बढ़ता ही जा रहा है। हम भला उससे अपनी बहनों की रक्षा कैसे करेंगे? शेर खान के बारे में सुनकर सभी जानवर उदास हो गए। तभी मीनू चिड़िया बोल पड़ी, अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें शेर खान से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मीनू बहन, जल्दी से बताओ, वह आइडिया क्या है? हम सभी रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं तो मैं सोच रही थी कि शेर खान को भी हमें इस त्योहार में शामिल कर लेना चाहिए। मीनू बहन, ये तुम क्या कह रही हो? शेर खान किसी का भाई नहीं हो सकता, ना ही वह किसी का दोस्त हो सकता है। हाँ हाथी भैया, मैं जानती हूँ कि वह बहुत ही खतरनाक है, परंतु एक बार हमें उसकी खबर पूछनी चाहिए। हो सकता है कि वह भी अकेला रहकर थक गया हो और अपने लिए कोई बहन चाहता हो, और फिर अगर वह हमारा भाई बन गया तो हमें उससे डरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ मीनू बहन, बात तो तुम सही कह रही हो। एक बार खबर भिजवाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये खबर शेर खान तक पहुंचाएगा कौन? अरे इसके लिए हम सबकी लाडली मीनू है ना, उससे अच्छा तो कोई ये काम कर ही नहीं सकता। सभी लोग बंदर के इस बात पर सहमति जताते हैं और फिर मीनू चिड़िया निकल पड़ती है शेर खान की गुफा की तरफ उससे बात करने के लिए और सबके साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए। दूसरी तरफ शेर खान आज बड़ा ही उदास था। वह मन ही मन में सोच रहा था, रक्षाबंधन कितना अच्छा त्योहार है। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, लेकिन अफसोस कि मेरी कोई बहन नहीं है और कोई भी जानवर मुझे अपना भाई बनाना भी पसंद नहीं करेगी। काश मुझे भी कोई राखी बांधकर अपना भाई बनाता, परंतु भला मुझे कौन भाई बनाएगा? मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता। शेर खान सोच ही रहा था कि तभी मीनू चिड़िया वहां पहुंच गई
और एक पेड़ पर बैठकर शेर खान को बोली, शेर भैया कैसे हैं आप? ठीक हूँ चिड़िया, तुम बताओ तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? शेर भैया आप तो जानते ही हैं कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। जंगल के सभी जानवर मिलकर रक्षाबंधन मना रहे हैं। सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगी और आपकी कलाई तो सुनी रहेगी। हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा था, पर भला मुझे राखी कौन बांधेगा? क्यों नहीं शेर भैया, मैं भी आपको राखी बांधूंगी। अगर आप जंगल की सभी बहनों के भाई बनने को तैयार हो तो जंगल के सभी बहनें आपको राखी बांधना चाहती हैं और मैं उनका यही संदेश लेकर आपके पास आई हूँ। मीनू चिड़िया, क्या तुम ये सब सच कह रही हो? हाँ शेर भैया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लेकिन आपको पता है ना कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन से उसकी रक्षा करने का वादा करता है। तो आपको भी हम सब बहनों से हमारी रक्षा करने का वादा करना पड़ेगा। ठीक है मीनू बहन। तो ठीक है शेर भैया, आप कल दोपहर में जंगल के बीच में बड़े वाले बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना। हम सब आपको वहीं मिलेंगे। इतना कहकर मीनू चिड़िया खुशी के साथ वहाँ से उड़कर अपने दोस्तों के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। जंगल के सभी जानवर ये सुनकर बहुत खुश थे। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। जंगल की सभी बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेकर बरगद के बड़े पेड़ के नीचे पहुंच गई। सभी लोग शेर खान का इंतजार कर रहे थे। तभी शेर खान उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। जंगल के जानवर डरने लगे। तभी मीनू चिड़िया बोल उठी, डरो मत दोस्तों, शेर खान अब हमारा भाई है, वह हमें कुछ नहीं करेगा। इतने में शेर खान भी वहाँ आ पहुँचा और मीनू चिड़िया को बोला, मैं आ गया हूँ, सभी लोग मुझे राखी बांध दो। फिर जंगल की सभी बहनों ने अपने अपने भाइयों और फिर शेर खान को राखी बांधी और फिर शेर खान बोला, मैं तुम सब बहनों को वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हारी रक्षा करूँगा। ना ही मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुँचाऊंगा और ना ही जंगल के किसी और जानवर को नुकसान पहुँचाने दूंगा। सभी जानवर शेर की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए और सभी ने नाचते गाते हुए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की मजेदार कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक जल्द पहुँच सके।